गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री गौतम स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 12th क्लास में विश्व की जनसंख्या के बारे में पढ़ा कि जनसंख्या क्या होती है, किस प्रकार जनसंख्या किसी क्षेत्र के विशेष को प्रभावित करती है। क्योंकि मानव भूगोल में अगर हम कहें तो महत्वपूर्ण विषय वस्तु मानव है, यानी मानव भूगोल की महत्वपूर्ण विषय वस्तु ह्यूमन है। और ह्यूमन में भी अगर हम कहें तो उसकी जनसंख्या, उसका वितरण, उसका घनत्व, इन सब चीजें ये सारी महत्वपूर्ण बनती है। हम लोगों ने विश्व स्तर पर पढ़ा कि संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम रहती है और किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या बहुत ज्यादा, यानी कहीं विरल जनसंख्या है, कहीं सघन जनसंख्या है। हमने विश्व स्तर पर ये पढ़ा कि जो पूर्वी एशिया भाग वाला है, एशिया का पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग, जहाँ पे अगर हम कहें चीन, भारत, इंडोनेशिया, इस तरह के इन देशों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। और वहीं अगर हम कहें ग्रीनलैंड और इधर ये साइबेरिया वाले जो उत्तरी भाग है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में लेकर पड़ती है, वहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। फिर इसके साथ ही हमने ये पढ़ा कि जनसंख्या का जो वितरण है वो सभी जगह समान नहीं है, असमान वितरण है। जब असमान वितरण है तो घनत्व में भी अंतर आएगा, डेंसिटी भी डिफरेंट रहेगी और पॉपुलेशन ग्रोथ का जो एरिया है वो भी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में अलग अलग देखने को मिलता है। इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के अंदर जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार का है, कैसे जनसंख्या का वितरण है। तो सबसे पहले ये आता है कि भारत में जो जनसंख्या का वितरण बताया गया है, जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी असमान है, क्योंकि विश्व में भी असमान है तो यहाँ पर भी असमान है। जनसंख्या का वितरण असमान क्यों पाया जाता है? अगर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण असमान है, कहीं ज्यादा कहीं कम। क्यों है? क्योंकि इनके पीछे विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। पहली है जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक या जनसंख्या का वितरण सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? जहां मानव को रहने के लिए सुविधाएं मिलेगी, जहां उसके लिए जलवायु अनुकूल होगी। अनुकूल जलवायु होना, साथ ही प्लेन मैदान होना, अगर बहुत ज्यादा हिल एरिया है, बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, वहां जनसंख्या कम रहेगी। साथ ही अगर प्रतिकूल जलवायु है तो भी जनसंख्या नहीं रहेगी। तो हम जब देखते हैं सघन बसे हुए क्षेत्र, अगर वितरण में देखें किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो वहाँ अनुकूल जलवायु, यातायात की सुविधा होना, फिर साथ ही मैदानी भूभाग का होना, खाद्यान्नों की पर्याप्त पूर्ति, रोजगार की पर्याप्त अवसर, यानी पॉपुलेशन को अगर रोजगार मिल जाता है, रहना खाना सब कुछ मिलता है और साथ ही जलवायु अनुकूल हो। इसी के साथ एक चीज और आती है, वो सुरक्षा। वहाँ उनको अगर हम कहें सेफ रहते हैं तो वहाँ पॉपुलेशन अधिक रहेगी। और जिन क्षेत्रों में असुरक्षा, जलवायु प्रतिकूल होना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना, या तो वो डेजर्ट एरिया है या बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया है, तो वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। आगे हम बढ़ते हैं जनसंख्या के वितरण में। किसी भी राष्ट्र के विकास में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। यानी अगर हम कहें कि हम जनसंख्या क्यों बढ़ते हैं तो राष्ट्र का विकास, यानी जो किसी भी देश की ग्रोथ है, राष्ट्र का विकास प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। और जनसंख्या प्रमुख मानव संसाधन है। विकास प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। संसाधनों पर निर्भर, यानी किसी भी देश की जो ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड है? नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों पे डिपेंड करती है। अगर नेचुरल रिसोर्स पर्याप्त है और वहाँ का ह्यूमन टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका यूज कर रहा है तो परफेक्ट है। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज कम है और ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो भी क्या होगा? उस तरह से दोहन शुरू हो जाता है। अब इसके बाद में हम भारत की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। यानी विश्व में अगर हम कहें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की जो पोजीशन आती है वो कौन सी है? 7वां स्थान, 7th नंबर पे पोजीशन आती है। और अगर हम कहें जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन वाइज, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है चीन के बाद सेकंड नंबर पे इसी का स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यानी अगर हम कहें क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, 7th वाली पोजीशंस है, और पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर की पोजीशंस में इंडिया की स्थिति है। अब हम कहें कि इंडिया में कौन कौन से क्षेत्रों में कहां किस तरह जनसंख्या का जो वितरण है
वो पाया जाता है। तो उसको हम इंडिया के मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो मैप में सबसे पहले आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा होगा कि भारत को मुख्य रूप से 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये भौतिक प्रदेशों की जैसे ही हमें जानकारी होती है तो हम काफी कुछ जो विषय पढ़ रहे हैं, जिस पहलू को पढ़ रहे हैं, उसको हमें समझने में आसानी होती है। और इसके साथ ही हम ये बता सकते हैं कि क्या कारण है कि इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या है। अगर हम देखें भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उस राज्य का नाम आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब यहाँ ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है, इसको अगर हम देखें तो ये कहाँ स्थित है? ये भारत के मैदानी भूभाग में स्थित है, ये उत्तर के विशाल मैदान में स्थित है। और अगर वही हम कहें कि गंगटोक और 7 सिस्टर्स जो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अगरतला, ये क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ पॉपुलेशन कम निवास करती है। फिर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो विश्व में लगभग कितना है? 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें विश्व में 7वां स्थान है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल विश्व का 2.74, यानी विश्व का कितना है? 2.74% भूभाग पे ही है। यानी हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो कितना है? विश्व का केवल 2.74 ही हमारे पास इसका विश्व का क्षेत्रफल है। 7 नहीं है, ओनली 2.4% ही है हमारे पास। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या लगभग कितनी है? जनसंख्या विश्व की क्षेत्रफल तो सिर्फ 2.4% ही है। और अगर विश्व की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ जनसंख्या कितनी है? 17.5%, यानी 17.5% जनसंख्या भारत में ही निवास करती है। यानी विश्व में अगर हम देखें तो सब विश्व की जो 70% यानी 100 अगर जनसंख्या है तो 100 में से 18 व्यक्ति भारत में रह रहे हैं। तो यहाँ जो जनसंख्या का अगर बहुत ज्यादा दबाव है भारत में, ये क्षेत्रफल 2.4 और पॉपुलेशन 17.5, ये कौन से डेटा के अनुसार है? अकॉर्डिंग टू 2001 के आंकड़ों के अनुसार ये चीज है। फिर उसके बाद में ये जो धीरे धीरे आंकड़े बदलते गए, प्रति 10 वर्ष में यहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ देखी जाती है। तो अभी जो हमारी जनगणना हुई है 2011 की जनगणना हुई है, और नेक्स्ट जो जनगणना होगी वो 2021 में होगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होगी नहीं कभी भी, क्योंकि क्षेत्रफल हमारे भारत की जो नीतियां हैं, हम किसी पड़ोसी राष्ट्र की सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं करते, इसलिए क्षेत्रफल तो निश्चित है। लेकिन जनसंख्या की जो ग्रोथ हो रही है, जो लार्ज लेवल पर बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसे नियंत्रण में करना आवश्यक है। क्योंकि अगर संसाधनों में अगर ये ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ गए और यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी मुसीबतों का जो हमें सामना करना पड़ता है। हम देखें तो चीन के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121.01 करोड़ है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 121.01 करोड़ पॉपुलेशन कहाँ है? भारत में ये आबादी यहाँ निवास करती है। और अगर जैसा कि हमने पढ़ा जनसंख्या में प्लेस कौन सा? सेकंड नंबर पे है। तो फर्स्ट पे कौन सा है? प्रथम स्थान चीन का। चीन की आबादी सबसे ज्यादा है विश्व में, और उसके बाद में भारत की आबादी है। और 2011 में 121.01 करोड़ हो चुकी थी। और आज अगर हम कहें तो ये पूरे विश्व की आबादी 7.8 बिलियन हो चुकी है। 7.8 बिलियन पूरे वर्ल्ड की आबादी हो चुकी है। इस तरह से जो जनसंख्या का बढ़ रही है, इस जनसंख्या के बढ़ने से क्या स्थितियां हो रही है? भारत जैसे विकासोन्मुख देश में अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती है तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है? विश्वव्यापी अगर हम कहें विकासोन्मुख देश, हमने ये कहा कि भारत डेवलप्ड कंट्री नहीं, विकसित राष्ट्र नहीं है, एक ऐसा राष्ट्र है विकासोन्मुख राष्ट्र है, यानी डेवलपिंग कंट्री है। इस डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्री में अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ेगी
बढ़ रही है, इससे कौन कौन सी समस्याएं आ रही है? सबसे पहली बड़ी समस्या आ रही है बेरोजगारी की समस्या। जनसंख्या लार्ज लेवल पर बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी है गरीबी की समस्या, क्योंकि व्यक्तियों का जीवन स्तर निम्न होगा। साथ ही और समस्या आ रही है रहने के स्थान की समस्या। जनसंख्या इस तरीके से बढ़ती जा रही है तो उनके लिए घरों की कमी होगी, फिर उनके लिए फूड की प्रॉब्लम आएगी, जो रिसोर्स है उनकी समस्या आएगी। तो इस प्रकार जनसंख्या का इस तीव्र गति से बढ़ना भारत में विभिन्न प्रकार, भारत क्या कहें, अन्य विभिन्न देशों में जो विकासोन्मुख राष्ट्र है वहां अगर इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है तो इस पॉपुलेशन के बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो पहला हमारा बिंदु है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण की बात की जाए तो भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान वितरण है। विश्व में भी असमान वितरण था और आज भी असमान वितरण है। हम पढ़ चुके हैं कि असमान वितरण क्यों होता है। तो भारत में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है और ये असमान वितरण है। इस असमान वितरण को अगर हम समझें तो देश के 30% भाग पर राष्ट्र की 50% जनसंख्या रहती है। तो पहली अगर चीज हमारे सामने आती है तो ये है देश के 30% भाग पर, देश के 30% भाग पर राष्ट्र की 50% जनसंख्या रहती है। 50% जनसंख्या रहती है। हमें इन राज्यों के नाम याद होने चाहिए कि ये 50% जनसंख्या जो रह रही है वो कौन कौन से स्टेट हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या देखा जाए तो 30% एरिया को कवर करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन वाइज अगर हम कहें तो 50% पॉपुलेशन वहां रहती है। इनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ ये क्षेत्र आता है यूपी, फिर अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र, फिर इधर ये बिहार, और ये जो राज्य मुख्य रूप से आते हैं जो कि सिर्फ 30% भाग में फैले हैं और पॉपुलेशन यहाँ 50% रहती है। इसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्यों के नाम आते हैं। जो महत्वपूर्ण राज्य हैं इनके हमें नाम लिख लेने हैं, याद रखने हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में जो महत्वपूर्ण दूसरा आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में जो तीसरा राज्य आता है वो है बिहार, बिहार के बाद में जो राष्ट्र आता है वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में जो इधर दक्षिण में जो राज्य है आंध्र प्रदेश, यानी ये आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो कि भारत की सिर्फ 30% क्षेत्र में फैले हैं और यहाँ पॉपुलेशन इंडिया की 50% पॉपुलेशन इन्हीं राज्यों में रहती है। फिर जनसंख्या वितरण के आधार पर जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमने ये लिया कि उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी 10 पर्वतीय राज्यों में 16% क्षेत्रफल पर 4% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। तो ये उत्तरी और उत्तरी पूर्वी ये पूरा का पूरा ये वाला एरिया, ये कितना एरिया है 16% और पॉपुलेशन कितनी रहती है सिर्फ 4%। तो यहाँ हम ये लिखेंगे भारत के उत्तरी व उत्तरी पूर्वी राज्यों में 16% भाग पर 4% जनसंख्या रहती है। यहाँ ये उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राज्य कौन से हैं? हमारे सामने नक्शा बना हुआ है तो मैप बना हुआ रहता है तो हमें इन राज्यों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से याद होगी। उत्तरी नक्शे में जो भी पार्ट होता है उत्तर का भाग देखने के लिए ये वाला भाग उत्तरी पूर्वी, तो जब हम दिशाओं की बात करें तो ये हो गया उत्तर, फिर ये हो गया दक्षिण और इस तरफ क्या हो गया ईस्ट और इस तरफ हो गया वेस्ट। ईस्ट यानी पूर्वी भाग और ये नॉर्थ ईस्ट। तो यानी भारत का उत्तरी पूर्वी भाग कौन सा? ये वाला हो गया उत्तरी भाग ये और उत्तरी पूर्वी भाग ये। तो ये कितने प्रतिशत भाग में है? 16% भाग पर। तो इसमें जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाला आएगा, इस तरफ ये सिक्किम राज्य आएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अगरतला, ये नागालैंड, ये सारे इन राज्यों के अंतर्गत है। और यहाँ पॉपुलेशन
कितनी रहती है, सिर्फ 4%। 4% जनसंख्या रहती है भारत की और इनके पास क्षेत्रफल कितना है, 16%। तो ये इस तरह के जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इम्बैलेंस, असमान वितरण। फिर नेक्स्ट अगला जो बिंदु है इसमें, किसी भी देश में जनसंख्या का वितरण वहां के भौगोलिक कारकों पर प्रभावित रहता है। अगर हम कहें तो किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग देखने को मिल रहा है, ये जनसंख्या का अलग अलग वितरण, यानी किसी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं सिर्फ 30% और 30% भाग पे 50 और 16 पे सिर्फ 4 रह रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर हम देखें इन 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, यहाँ जनसंख्या अधिक क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे मैदानी भागों के अंदर बने हैं, मैदानी भागों में बने हुए हैं, यहाँ संसाधनों की उपलब्धता है। तो यानी किसी भी देश में जनसंख्या का अधिक बसाव किन क्षेत्रों में होगा, जहाँ समतल जलवायु, समतल मैदानी भाग होंगे, जलवायु पर्याप्त होगी, अच्छी जलवायु होगी, उत्तम जलवायु होगी और वहाँ संसाधनों की पर्याप्तता रहेगी, तो वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी। और जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या कहाँ कम रहेगी, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राज्यों की अगर हम देखें तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स आती है, साथ ही यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करें उत्पादन भी कम होता है। इस कारण जलवायु अनुकूल नहीं प्रतिकूल होती है। सर्दियों के दिनों में जम्मू कश्मीर और ऊपरी वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होती है और चढ़ने में आने जाने में भी दिक्कतें काफी रहती है। इस कारण यहाँ पॉपुलेशन कम रह रही है, सिर्फ 4% जनसंख्या रहती है। अब हम देखें विश्व के जो भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों में जनसंख्या के बसाव किस प्रकार है, उसको हम मेनली पढ़ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 19.6 करोड़ 19.96 करोड़ पॉपुलेशन है। यहां अगर हम कहें उत्तर प्रदेश करोड़ पॉपुलेशन है, ये आंकड़े थोड़े हमें याद इसलिए रहने चाहिए क्योंकि जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो महत्वपूर्ण राज्यों में कितनी जनसंख्या है और कौन से वर्ष के अनुसार, 2011 में ये संख्या थी, ये पॉपुलेशन और भी बढ़ रही है, ये जनसंख्या इस तरह से निरंतर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ की जनसंख्या को अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के अलावा और भी जो मुख्य राज्य हैं उन राज्यों में इस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है। तो फिर नेक्स्ट आती है उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान। इन देशों में, इन राज्यों में लगभग 42.7% जनसंख्या रहती है। तो यहाँ अगर हम कहें तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में पंजाब, यहाँ पर भी लगभग समझिए 20 समथिंग करोड़ जनसंख्या है। इसके बाद में अगर आता है तो बिहार की पॉपुलेशन, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है। बिहार की अगर कहें तो जनसंख्या 10.38 करोड़ और पश्चिम बंगाल 9.13 करोड़ 10.38। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में 9.13 करोड़ पॉपुलेशन। तो इस तरह से ये जो जनसंख्या है, जनसंख्या के वितरण को अगर हम देखें तो ये मैदानी और उपजाऊ क्षेत्रों में जनसंख्या इस तरह से बहुत विशाल रूप से पाई जाती है। साथ ही अगर हम कहें कि इसके अंतर्गत जो राजस्थान को भी दिख रहे हैं तो 6.86 करोड़, राजस्थान में भी पॉपुलेशन बड़ी है। राजस्थान 6.86 करोड़, यानी जितनी भी जनसंख्या है सब करोड़ों की जनसंख्या है। और आंकड़े कौन से हैं, 2011 के अनुसार। तो इन राज्यों में समतल मैदानी भूभाग होने के कारण जनसंख्या इस स्तर पर बढ़ी हुई है और अभी हम कहें 2020 तक ये जनसंख्या और भी काफी कुछ बढ़ चुकी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट दूसरे राज्य जिनकी हम बात करें उसमें मुख्य रूप से जो ये राज्य आते हैं जनसंख्या के विवरण को अगर हम देखें तो ये प्रथम श्रेणी के राज्य जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ी हुई है और जनसंख्या के वितरण में दक्षिण के पठार वाले राज्यों का दूसरा स्थान है। यदि हम कहें तो ये है जनसंख्या के वितरण की अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान वाले राज्य हैं ये सारे के सारे। और ये प्रथम स्थान क्यों है, क्योंकि यहाँ का भाग कैसा है, मैदानी समतल भूभाग, मैदानी समतल भूभाग होने के कारण। दूसरे स्थान वाले अगर हम बात करें तो द्वितीय स्थान वाले राज्य यानी जनसंख्या में फर्स्ट इन राज्यों को आता है, फिर द्वितीय स्थान वाले
वाले राज्य, इन राज्यों के अंतर्गत दक्षिण के पठारी वाले क्षेत्र आएंगे, दक्षिणी पठारी राज्य, दक्षिणी पठार वाले राज्य, पठार वाले भूभाग में ये सेकंड नंबर पे जनसंख्या रहती है। इनमें अगर हम देखें तो जैसा कि अपने जो टॉप स्टेट्स हैं अधिक जनसंख्या, इसमें महाराष्ट्र ही आता है और आंध्र प्रदेश इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो पॉपुलेशन वाइज है कि जनसंख्या के वितरण को अगर हम देखें तो दक्षिण के पठार में अपना द्वितीय स्थान रखते हैं और ये है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.24 करोड़ है, तो यहाँ ये सेकंड स्थान में आते हैं। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 11.24 करोड़ है। महाराष्ट्र के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसको अभी हमने देखा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ये इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो 7.26, आंध्र प्रदेश में 6.11 और कर्नाटक में 6.11 और आंध्र प्रदेश में 8.4। तो महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश के बाद में कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश। तो हमें इन प्रदेशों की अगर देखे जाए तो प्रदेश कौन कौन से हैं, वहाँ पॉपुलेशन कितनी है, ये चीजें महत्वपूर्ण मुख्य रूप से याद रखनी रहेंगी। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो जनसंख्या का जो तीसरा श्रेणी वाला भाग है, जनसंख्या का तीसरा श्रेणी वाला भाग जो देखा जाए तो वो आएगा हमारा पहाड़ी क्षेत्र और जो पठारी प्रदेश वाला वो एरिया कहलाता है। यानी ये सबसे पहला फर्स्ट वाला भाग है ये, जो कि ये पूरा मैदानी भूभाग है। सेकंड वाले पार्ट में जनसंख्या का ये आता है पठारी प्रदेश और थर्ड वाले भाग में ये पहाड़ी क्षेत्र और तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। तीसरे श्रेणी में अगर हम देखें तो भारत के सभी समुद्र तटवर्तीय क्षेत्र, मरुस्थलीय भाग और यातायात की असुविधा वाले भाग धरातलीय विषमता के कारण कम जनसंख्या वाले दृष्टिगोचर होते हैं। तो यानी अगर हम कहें तो यहाँ तीसरा श्रेणी वाले भाग जनसंख्या में प्रथम राज्य, फिर है तीसरे स्थान वाले राज्य, तीसरे स्थान वाले राज्य। इनके अंतर्गत कौन से आएंगे, तीसरे स्थान वाले राज्य में वे आएंगे, यानी मरुस्थलीय वाले आएंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र आएगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत ये पूरा का पूरा जो रेतीला भाग आएगा मरुस्थल वाला आ जाएगा। फिर है समुद्र तटीय भाग, समुद्र तटीय क्षेत्र आएगा, समुद्र तटीय के अलावा फिर जो मुख्य रूप से आएगा पहाड़ी भाग, उच्च पहाड़ी भाग या कहेंगे हिमालय पर्वतीय वाले क्षेत्र आ जाएगा, उच्च पहाड़ी या पर्वतीय भाग, उच्च पहाड़ी भाग। ये मुख्य रूप से तीसरे स्थान वाले राज्य के अंतर्गत आते हैं, जहाँ की जनसंख्या का जो वितरण है वो तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ जनसंख्या कम देखने को मिलती है। जनसंख्या के वितरण में विषमता तथा क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। जनसंख्या वितरण में अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जनांगीय, राजनीतिक, ऐतिहासिक कारण भी द्वारा भी नियंत्रित होते हैं। भारतीय जो कृषि व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि परक है। अच्छी कृषि के विकास में सहायक जनसंख्या के जो वितरण है वो चीजें इसको प्रभावित करती है। तो यहाँ जो हमने देखा कि जनसंख्या का जो वितरण है, ये जो असमान वितरण है, इन असमान वितरण में प्रथम यानी जहाँ कहीं जनसंख्या बहुत अधिक है, कहीं उससे कम है, फिर इन क्षेत्रों में बहुत कम है, तो इस असमान वितरण को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले दो तत्व, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि उच्चावच और दूसरा क्या है, जलवायु। ये मुख्य तत्व हैं। इन तत्वों के साथ में अगर देखा जाए तो वहाँ यातायात की सुविधा, वहाँ टेक्नोलॉजी की सुविधा कितनी है, वहाँ संसाधन कैसे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है, इसके अलावा अन्य बहुत सारी चीजें हैं जो किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जो आगे वाले बिंदु हैं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।